जरा भारत के एक ऐसे राज्य के बारे में सोचिए जहां दुनिया के पहले महान साम्राज्यों ने जन्म लिया, लेकिन आज वही राज्य अपनी चुनौतियों के लिए जाना जाता है। जी हां, आज हम बिहार की इसी दिलचस्प और विरोधाभासी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, जिसका इतिहास जितना शानदार रहा है, उतना ही इसका वर्तमान जटिल। और यही वो सवाल है जो आज बिहार की पहचान से जुड़ा है। एक तरफ तो ये वो धरती है जिसने भारत को उसके पहले साम्राज्य दिए, और दूसरी तरफ इसे दशकों तक विकास की दौड़ में पिछड़ा हुआ माना जाता रहा। आखिर ऐसा क्यों है? ये जो दो तस्वीरें हैं ना, ये वाकई में हैरान कर देती हैं। जरा सोचिए, एक तरफ नालंदा जैसा ज्ञान का वो केंद्र जिसने पूरी दुनिया को रोशनी दिखाई, और दूसरी तरफ आज़ाद भारत में शिक्षा के मामले में सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना। ये एक ही जगह की दो बिल्कुल अलग कहानियां हैं। तो चलिए इसी विरोधाभास की तह तक चलते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अपने सुनहरे अतीत से लेकर संघर्षों से भरे दौर और फिर एक नई उम्मीद तक बिहार का ये पूरा सफर कैसा रहा है। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? कहानी की शुरुआत होती है बिहार के उस स्वर्ण युग से, जब यह सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि भारतीय इतिहास का केंद्र बिंदु हुआ करता था। प्राचीन बिहार का दिल था मगध। ये वही जगह है जहां से मौर्य और गुप्त जैसे ताकतवर साम्राज्यों ने पूरे भारत को एक किया। उन्होंने सिर्फ शासन ही नहीं किया, बल्कि संस्कृति और प्रशासन की एक ऐसी नींव रखी जिसकी छाप आज तक हमारे समाज पर है। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। लगभग 1000 साल तक ये इलाका सत्ता और समृद्धि का केंद्र था। मौर्य साम्राज्य से लेकर गुप्त साम्राज्य तक यहीं से बड़े बड़े शासकों ने पूरे दक्षिण एशिया की तकदीर लिखी। और देखिए, ये सिर्फ राजनीतिक ताकत की बात नहीं थी, ये तो ज्ञान और अध्यात्म की भी धरती थी। दुनिया का पहला गणतंत्र वैशाली यहीं था। बौद्ध और जैन धर्म का उदय यहीं हुआ, और नालंदा जैसा विश्वविद्यालय, सोचिए, ये सब कुछ यहीं हो रहा था। तो यहाँ आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर बिहार का अतीत इतना सुनहरा था, तो फिर इसकी आज की छवि संघर्ष से क्यों जुड़ गई? इस शानदार विरासत के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ? अब हम कहानी के दूसरे हिस्से में आते हैं। ये वो दौर है जब बिहार की पहचान पूरी तरह से बदलने वाली थी। एक लंबा, मुश्किल और संघर्षों से भरा दौर। देखिए, 20वीं सदी में बिहार के पिछड़ने के पीछे कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि कई सारी चीजें एक साथ हुईं। केंद्र की एक फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी थी, जिसने बिहार के खनिज संपन्न होने के बावजूद यहाँ के उद्योगों को बहुत नुकसान पहुंचाया। मतलब, यहाँ के संसाधनों का फायदा स्थानीय इंडस्ट्री को मिल ही नहीं पाया। ऊपर से भूमि सुधार भी ज्यादातर नाकाम रहे, जिससे समाज में बंटवारा और बढ़ गया, और दशकों तक चले जातीय संघर्ष ने तो विकास का पहिया ही रोक दिया। 21वीं सदी की शुरुआत तक हालात ऐसे हो गए थे कि दुनिया भर में बिहार की एक बहुत ही नकारात्मक छवि बन चुकी थी। साल 2004 में द इकोनॉमिस्ट मैगजीन की ये लाइन उस समय की धारणा को साफ साफ दिखाती है, जब बिहार का नाम अक्सर गरीबी और खराब शासन से जुड़ा जाता था। लेकिन हर रात के बाद सुबह होती है, और बिहार की कहानी में भी एक नया मोड़ आया। निराशा के इस लंबे दौर के बाद एक नए बदलाव की कहानी शुरू हुई। जब 21वीं सदी आई तो चीजें बदलने लगीं। बेहतर गवर्नेंस और आर्थिक सुधारों पर फोकस बढ़ा। यह बदलाव शायद धीमा था, लेकिन इसने बिहार के लिए एक नई दिशा जरूर तय कर दी थी। ये आंकड़े देखिए, ये एक नई कहानी सुना रहे हैं। पिछले कुछ सालों में बिहार भारत के सबसे तेजी से बढ़ने वाले राज्यों में से एक बन गया है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इसकी अनुमानित जीएसडीपी ग्रोथ रेट 13.5% है, जो राष्ट्रीय औसत से लगभग दोगुनी है। ये एक बहुत बड़े आर्थिक बदलाव का संकेत है। और ये तरक्की सिर्फ कागजों पर नहीं है, ये जमीन पर भी दिख रही है। पटना में मेट्रो बन रही है, नए नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं जो राज्य का चेहरा बदल रहे हैं। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और स्टार्टअप्स पर भी खास जोर दिया जा रहा है। अच्छा, एक बड़ी मजेदार बात पता है? पूरी दुनिया में जितना भी मखाना खाया जाता है ना, उसका 90% हिस्सा अकेले बिहार से आता है। ये इस राज्य की खेती किसानी की एक अनोखी ताकत का छोटा सा उदाहरण है। चलिए, अब जरा इकोनॉमी से हटकर बिहार की धड़कन, यानी उसकी जिंदा दिल संस्कृति और भविष्य की सबसे बड़ी ताकत को देखते हैं। ये डोनट चार्ट देखिए, कितना खूबसूरत है। ये दिखाता है कि बिहार की जमीन पर कितनी भाषाएं एक साथ सांस लेती हैं। यहाँ सिर्फ हिंदी ही नहीं, बल्कि भोजपुरी, मैथिली और मगई जैसी कई मीठी बोलियां गूंजती हैं, जो इसकी गहरी सांस्कृतिक जड़ों का सबूत हैं। और जब बिहार की आत्मा की बात हो, तो छठ पूजा का जिक्र तो करना ही होगा।
ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक ऐसी गहरी आस्था है जो बिहार के लोगों को दुनिया के किसी भी कोने में अपनी जड़ों से जोड़े रखती है। तो आखिर बिहार की सबसे बड़ी दौलत क्या है? सोना, चांदी, जमीन? नहीं, इसकी सबसे बड़ी संपत्ति है यहाँ के युवा। भारत के किसी भी दूसरे राज्य के मुकाबले बिहार में 25 साल से कम उम्र के लोगों की आबादी सबसे ज्यादा है, और यही युवा शक्ति बिहार के भविष्य का सबसे बड़ा इंजन है। तो हम घूम फिर कर वहीं आ गए जहां से हमने शुरुआत की थी। अपनी युवा शक्ति, बढ़ती अर्थव्यवस्था और एक शानदार विरासत के दम पर क्या बिहार अपने गौरवशाली अतीत को फिर से दोहरा सकता है? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन उम्मीदें बहुत हैं।